दिग्गज वकील हैं, ये फिर से शुरू करेंगे, रिजॉइंडर देंगे, केस लॉज देंगे। हालांकि अमित देसाई बार बार कह रहे थे कि मैं रिजॉइंडर में फैक्ट्स ऑफ द केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन केस लॉज वो फिर से देंगे। तो आप समझ लीजिए समय और लगेगा, तकरीबन 1 घंटा एएसजी लेंगे, उसके बाद रिजॉइंडर में ये तीनों वकील फिर से खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया कल के आर्ग्यूमेंट। दिवाली वेकेशन की हम बात कर रहे थे, एएसजी भले ही 1 घंटा कह रहे हो, लेकिन तीनों वकीलों के आर्ग्यूमेंट्स और उनके केस लॉज को साइड करना 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है, उससे ज्यादा ही समय उनको लगेगा। उसके बाद एएसजी के जो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ जो एडिशन होगा वो मुकुल रोहतगी या अमित देसाई को करना होगा। तो जैसे आप बताएं रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स होगा, इसके ये सारे आर्ग्यूमेंट्स की जो फेरिस्त है इतनी लंबी होगी, उसके बाद कोर्ट को कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो आज हम 27 तारीख पर है, 27 तारीख खत्म हो चुका है, 28, 29, 30 के बाद दिवाली वेकेशन है। क्या लगता है 30 तारीख को तो पुराने बेल हियरिंग मामले सुनेंगे, तो 30 तारीख को सुनेंगे भी नहीं, तो यानी कि कल और परसों का ही समय है इनके पास। लेकिन अगर इस मामले में आप देखें तो जहां तक जब भी होता है, जब बड़े वकील खासतौर से जब खड़े होते हैं तो रिजॉइंडर पे रिजॉइंडर होता है। आज जैसे हमने अचित कुमार के केस में भी किए थे, आप तो वहां खुद थे, आप कल ऑलरेडी एप्लीकेंट की तरफ से बिल्कुल अश्विन थूल ने आर्ग्यू किया, फिर एनसीबी की तरफ से वकील ने आर्ग्यू किया, फिर अश्विन थूल ने आर्ग्यू किया, फिर सेठना ने आर्ग्यू किया, मतलब और उसके बाद फिर थूल ने आर्ग्यू किया। तो ये तो रिजॉइंडर पे सब रिजॉइंडर और बाकी होता जा रहा है लगातार, लगता है जैसे कि बहस खत्म ही नहीं होने वाली है इन लोग की। बिल्कुल, तो एक लंबा समय इस वक्त हमको लगता है कि होने वाला है, जब आर्यन खान की बेल की पूरी तरह से हियरिंग खत्म होकर ऑर्डर होकर उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर है वो उस तक पहुंचने में, और सिर्फ 2 दिन हमारे पास 2 से 3 दिन का जो कोर्ट का वर्किंग टाइम है, उसके बाद दिवाली वेकेशन है। तो ये समय इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आर्गुमेंट्स तो इन केस में इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स केस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय भी विद्या काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बड़ी बात मुस्तफा विद्या ने भी जो जानकारी दी है। अब इस सवाल ये है कि आर्ग्यूमेंट कब तक चलता रहेगा, राहत मिल पाएगी दिवाली के पहले या फिर नहीं मिल पाएगी। 23 से 24 दिन गुजर चुके हैं, वो सबूत एनसीबी के पास कौन कौन से हैं जिसके आधार पर निचली अदालतों में उसका पक्ष मजबूत रहा? क्या हाईकोर्ट भी उन्हीं का संज्ञान लेगा या फिर हाईकोर्ट की ओर से इन लोगों को राहत दे दी जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुस्तफा, विद्या से पूछे कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ। मुकुल रोहतगी ने कल अपनी बात रखी थी, आज भी वो पूरे अपनी बड़ी टीम के साथ वहां पर मौजूद थे, उनकी ओर से और अंदर क्या बातें कही गई हैं, विस्तार से इसके बारे में जानकारी लीजिए मुस्तफा। जी बिल्कुल, विद्या से भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन जो आज मेन आर्गुमेंट्स रहे हैं वो अमित देसाई की तरफ से रहे हैं, जो कि वकील हैं अरबाज मर्चेंट के। उन्होंने सेक्शंस को लेकर के सारी बातें की थी और केस लॉज काफी ज्यादा साइड किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि जो ड्रग्स पोजेशन की बात है वो बार बार की गई अरबाज की तरफ से। अरबाज के पास ड्रग्स मिला है, लेकिन कंजम्पशन का केस बनना चाहिए, उसकी बजाय कॉन्स्पिरेसी का केस जो है वो बनाया गया है। और इस पूरे मामले में अभी तक जो लोग जेल में हैं उन्हें अगर आप देखें तो पूरे जो पनिशमेंट लगती है केस प्रूव होने के बाद वो 1 साल की लगती है, लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल दिया जा रहा है उसकी वजह से ज्यादा समय लगेगा। जो वकील है वो ये मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है उस कॉन्स्पिरेसी को क्रूज का जो ड्रग्स क्रूज का केस है उससे अलग करके अगर आप देखें तो ये एक तरह से पूरा अलग मामला निकल नजर आता है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है वो ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर हैं, वो किए गए हैं 2019-2020 में। जो ड्रग्स की जो पार्टी बताई जा रही है क्रूज पे वो थी 2021 में। तो ये दोनों चीजें जुड़ती नहीं, इसलिए कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। अचित कुमार की अगर आप बात करें, अरबाज मर्चेंट के जो सप्लायर बताए जाते हैं, तो वो आप कह सकते हैं इस केस से किस तरह से एनसीबी जोड़कर कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश कर रही है। एनसीबी का ये दावा है कि कहीं ना कहीं केस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ऐसा कि मैनेजर इस केस को इन्फ्लुएंस कर रही है। साथ ही साथ जो अभी तक एविडेंसेस सामने आए हैं उसमें एक फॉरेन नेशनल की भी तलाश है। 20 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले में। तो ये बड़ा मामला एनसीबी की तरफ से है और इसीलिए बार बार एनसीबी ये पूरे मामले को एक साथ देख रही है। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धनेचा, आर्यन खान कॉन्स्पिरेसी का भाग है ऐसा बताया जा रहा है, उनकी बेल लगातार अपोज की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जो क्रूज ड्रग्स मामला है वो चल ही रहा है, लेकिन समीर वानखेड़े को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है उसे भी बहुत सारे सवालों को, और निष्पक्ष जांच पूरे मामले में कैसे होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली से भी एक टीम मुंबई पहुंची हुई है। और जो रोल है समीर वानखेड़े का, खासतौर से जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगातार नवाब मलिक और उनकी टीम की ओर से लगाए जा रहे हैं,